मैंने रात 12 बजे से गाड़ी भरवाई है भाई साहब, 2 घंटे में नहीं आया। अरे वहाँ दफ्तर में जाओ, दफ्तर में बाहर खत्म ना, बाहर निकलो, यहाँ छुट्टी है। गाड़ी ने दिमाग खराब कर दिया हमारा। बड़ा घोटाला हर साल क्यों आता है और अधिकारियों की जांच। सर, धान की आवक कितनी हुई और धान की आवक कल तक 9,60,000 के आसपास की है। और अभी जो किसान जिनका जेन्युइन अभी भी रह गया है, कुछ एक फार्मर हैं करनाल जिले के, तो उनको हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि इन्होंने अभी हार्वेस्टिंग जो फसल अभी काटी 1-2 दिन पहले, और उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा में वो खुद लेके आ रहे हैं अपना, कोई और तो नहीं आ रहा है। तो जो यूपी से आपके नॉलेज में होगा कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि यूपी से आ रही है, तो हमने नाके लगा रखे हैं 2 दुरुस्त। और यही वजह है कि थोड़ी सख्ताई ये है कि बाहर की धान ना आए और हमारे किसान की वो सबसे पहले बचे। सर, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, क्या उन पर आरोप? उन पे जो सस्पेंड किया गया है, ये हेडक्वार्टर ने अपने लेवल पे एक फैसला लिया था। उसमें देखा गया था कि जो गेट पास कटे हैं उसमें मुख्य तौर पे, जैसे किसी भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पहचान होती है कि किस व्यक्ति का है। हर फोन में भी एक आईपी एड्रेस होता है जब इंटरनेट चलता है, तो उसमें एक आईडी पे कुछ लोगों की अलग अलग आईपी एड्रेस दिखे, तो सरसरी तौर पे लगा कि कुछ और लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गया है। इस बारे में कल ही आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे पास एक डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए एक लेटर आया है हेडक्वार्टर से इसी मसले में। अभी जो 3 सस्पेंड हुए हैं, इसके बाहर भी अगर किसी का कोई रोल है, अभी तो ये कि किसी और ने यूज किया, किस व्यक्ति ने यूज किया, कहाँ यूज किया, मंडी में किया, मंडी के बाहर किया है, कहाँ यूज हुआ, किस व्यक्ति ने किया है, उसकी इंक्वायरी हम 3-4 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। केस दर्ज करने के भी आदेश उनके खिलाफ जो निकल के आएगा उसके हिसाब से सरकार को फैसला लेना है, लेकिन इसमें बिल्कुल फिर इंक्वायरी करके एक बार बताएंगे किस लोगों ने कैसे किया है। और दूसरा इसमें एक चीज और बताता हूँ, हमने करनाल मंडी की और बाकी मंडियों को मैंने बताया है कि जो टाइम स्टैम्प होता है कि कितने बजे गेट पास कटा, और सीसीटीवी फुटेज में उस टाइम पे वो गाड़ी है कि नहीं है, बिना उसके काटा कि नहीं जा रही, ये पहले भी हम जांच करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अगर गलत गेट पास कटे हैं तो इसका ये मतलब है कि धान आई नहीं मंडी में, वो कागजों में उसकी खरीद फरोख्त हो गई, तो खरीद फरोख्त कागजों में तो मिल पे भी नहीं गई होगी। तो उस पहलू को भी हम साथ साथ चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो ना है कि भाई मिलर्स के पास वहाँ पे पैडी है ही नहीं, तो उसमें अगर ये सच्चाई है तो एक कड़ी ये भी जुड़ेगी। इस बार पैदावार की बजाय आवक ज्यादा हो रही है, तो कारण ये भी हो सकता है कि आवक का एक वजह तो एक कम होने की वजह ये है कि हमारी जो पैदावार है करनाल की 35 क्विंटल पर एकड़ लेके हम चलते हैं, जो इस बार बताया गया है 25 से 30 के बीच में रही है। लेकिन हमारा इस बार बासमती है जो उसका है एरिया, वो घटा है। पिछले साल 1,70,000 के आसपास था, इस बार 1,10,000 के आसपास है। तो अब कितना घटा है कितना बढ़ा है ये एग्जैक्ट फिगर तो निकालने से। ऐसी तमाम बातें भी सामने आ रही है कि सर यूपी वाला धान यहाँ पर आकर गिरा है, हालांकि ये क्या है क्वेश्चन है, तो इसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं? उसको यूपी वाला धान अब बेसिकली वो अभी बताया मैंने, सीसीटीवी फुटेज है, उससे हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति आ रहा है कौन ला रहा है। तो सरसरी तौर पे, क्योंकि अब इतने दिन का फुटेज देखने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सरसरी तौर पे जो हमें डाउट है उसमें हम निकालेंगे और जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, करनाल मंडी के अंदर 4 दिन से खरीद होती है, वो तो गवर्नमेंट पोर्टल पर नहीं कर सकती, ये आड़ती आरोप लगा रहे हैं। ये इसका एक बार मैं पहलू को जानता हूँ, मेरे संज्ञान में। एक आखिरी बात, और सर क्या इस बार इस सीजन में ऐसा हुआ है कि इतनी लगाई नहीं है धान, इससे ज्यादा आ गई है? और इस बार धान का एक बार ये अगेन मैं फिर ये कहूंगा, जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जितना अलाउड है उसके भीतर ही आई है। और धान की जो अभी 9,00,000 मैंने 60,000 बताया, पिछले साल बकायदा कम था, 8,40,000 के आसपास था, बट पुराने सालों में ये रहा है 11, 12, 13 लाख तक भी रहा है। तो ये कहना कि बढ़ गई है तो इसका ये मतलब है कि दूसरी जगह से आई है, नहीं कह सकते, जांच कर रहे हैं, इसमें देखते हैं। मंडियों में सब में होगी है, जो जांच बताई हमने शुरुआत करनाल से की है, लेकिन होगी हर जगह की। सर, कई जगह पर तो ऐसी चीजें सामने निकल कर आई है कि धान वहाँ है ही नहीं है, सेलरों में भी नहीं है। चेक करवा रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हमने समय से पहले शुरू करवा दी। और किसान अब हर रोज मंडी में जाम लग जाता है, होते भी 15-20 हैं, ज्यादातर जमुना बेल्ट का सबका चेक करवा के उसका पुख्ता पटवारी से और उनसे रिपोर्ट लेके सबकी खरीद करवाएं।
इसका जिसका जो ट्रैली है वो एंटर शुरू हो चुके हैं और गेट पास